नमस्कार, डॉक्टर प्रकाश मोगे। आज हम नीलेश ओक जी की जो किताब है व्हेन डिड द वार ऑफ महाभारत हैपन, इसका हम आज छठा अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अरुंधति युग। इस बहुत ही रोचक अध्याय में और बहुत ही अध्ययनपूर्व किए गए अध्याय में लेखक ने एक बहुत ही मूल अवधारणा प्रस्तुत की है, जिस पे कि उनके अनुसार जो उन्होंने 125 रिसर्च स्टडीज़ की थी, उसमें से 121 लोगों को उन्होंने गलत साबित किया है इस एक गणना के आधार पे कि जो अरुंधति नक्षत्र है, अरुंधति की जो स्थिति है उसके आधार पे। और सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है, सबसे बड़े अध्याय में से एक, करीब 20 पन्नों का यह अध्याय है, और जिसकी मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये इसमें क्या कह रहे हैं। तो यह अध्याय शुरू होता है इस बात से कि व्यास जो हैं, वेद व्यास, वो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं महाभारत का युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले, हे राजन, अरुंधति जो कि वशिष्ठ जी की पत्नी हैं और तीनों लोक में जिनकी बहुत ही मान सम्मान है, आज उन्होंने अपने पति को, वशिष्ठ को, पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी असाधारण घटना है, क्योंकि अभी तक जितनी खगोलीय गणनाएँ हो रही थी और खगोलीय जो लोग देख रहे थे आकाश को, वो देखते थे कि सप्तऋषि का जो कंस्टलेशन है या सप्तऋषि की जो रचना है, उसमें वशिष्ठ जो हैं वो आगे चलते हैं और पति के पीछे पत्नी चलती है। ये मतलब उसमें भी तारों की गणना में भी ऐसा था। तो लेकिन इस विशिष्ट स्थिति में, मतलब आगे अपन उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक विशिष्ट स्थिति ऐसी थी जिसको उन्होंने अरुंधति युग कहा है, जिस समय की ये स्थिति बनी कि अरुंधति आगे थी और वशिष्ठ उनके पीछे थे। तो अब इन्होंने इसमें विभिन्न विद्वानों के बारे जो अध्ययन है उसको किया, और 4 प्रमुख घटना ये बताते हैं, लेखक बताते हैं कि 4 प्रमुख कारण हैं, जो कि अगर इसका अध्याय 2 और अध्याय 4 अगर भीष्म पर्व का पढ़ा जाए तो उसमें 4 प्रमुख घटनाएँ हैं। पहली, कार्तिक का जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से लाल, मतलब कॉपर रेड, मतलब तांबा जैसा लाल होता है, ऐसे लाल हो रहा है। दूसरा, अरुंधति जो है वशिष्ठ से आगे चल रही है। तीसरा, रोहिणी पे शनि का प्रभाव है। और चौथा, जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से अदृश्य हो चुके हैं या वो दिख नहीं रहे हैं। ये 4 प्रमुख घटनाओं पे इन्होंने ये ली है कि इन 4 प्रमुख घटनाओं को बहुत लोगों ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, जबकि भीष्म पर्व में, जबकि इसमें बहुत अच्छे से ये घटनाएं विस्तार से लिखी गई हैं। अब वो आगे चलते हैं, अलग अलग विद्वानों का उन्होंने अध्ययन किया है, जैसे कि वो वैद्य, CV वैद्य के बारे में लिखते हैं कि वैद्य ने और कई अन्य विद्वानों ने ये माना कि ये सब फैंसी, मतलब महाभारत की जो घटना है इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो कि कपोल कल्पनाएँ हैं, ऐसा उन्होंने माना। और इसलिए वो कहते हैं कि ये भी जो घटना है, जो अरुंधति के आगे होने की घटना है, इसको उन्होंने महत्व ही नहीं दिया, इस घटना को, ऐसा लेखक का मानना है। और इस कारण उन्होंने कहा कि उन्होंने सुविधापूर्वक रास्ता चुना कि उसकी तरफ महत्व ही नहीं दिया। और सोती और ये जो विद्वान हैं, इन्होंने महाभारत में कुछ कपोल कल्पनाएँ डाली हैं, उनमें कि ये भी एक है, ऐसा CV वैद्य का मत है, ऐसा लेखक इसमें विस्तार से लिखते हैं। इसी तरह से PV काणे के बारे में भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे अपशकुन बताया कि महाभारत शुरू होने के पहले इतना बड़ा अगर नरसंहार हुआ, इतने बड़े स्तर पे अगर मानवता का नुकसान हुआ है, तो उसके पीछे भी बहुत सारी इविल घटनाएँ, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ, अपशकुन जिसको कहते हैं, वो भी हुए होंगे। तो उनमें से इसको ये मानते हैं। इस तरह से कई सारी बातें इन्होंने, ठीक है। अयंगार जो हैं उनके तर्क से ये बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी काम करने की पद्धति या उनकी सोच की पद्धति लेखक को बहुत पसंद है, और वो उसको विशेष तौर पे मेंशन करते हैं कि अयंगार का ये काव्य है। लेकिन अयंगार के बारे में वो कहते हैं कि इन्होंने 2 अलग अलग संदर्भ ही, मतलब 2 श्लोक लिए, उसका एक अर्थ एक जगह से उठाया और दूसरा श्लोक दूसरी जगह से उठाया,
और ऐसे करके दो उन्होंने घटनाएं साथ में मिक्स की जो कि वैसे असंबंधित हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने विचार तो अच्छा किया, मतलब सोचा काफ़ी क्रिएटिवली, लेकिन उसका लॉजिकल कोई बात बनती नहीं है। और जो विशिष्ट आपत्ति लेखक को इनके विचारों पे है वो ये है कि इनके विचार रूपक ज़्यादा दिखाते हैं बजाय कि किसी घटना की जो कि सत्यापित की जा सके। जैसे कि लेखक जैसे कि काने हैं, इनका मत है कि ये अरुंधति की घटना ऐसे ही है जैसे कि कोई घोड़ी गाय को जन्म दे दे। तो अब ये लेखक का कहना है कि ये ऐसे अगर आप रूपक देते हो, मतलब अगर आप कोई खगोलीय घटना दे रहे हो तो उसको तो ठीक है कि आप तारों की स्थिति से आप उसको सत्यापित कर सकते हो या मान सकते हो कि सही है या गलत है, लेकिन अगर इसे रूपक की बातें करते हो तो इसलिए लेखक तार्किक रूप से इस बात को नहीं मानते हैं और वो बहुत सीधे सीधे उस चीज़ को मना कर देते हैं कि ये मैं बिल्कुल लाइन नहीं चलेगी, हमको जो तब भी बात करनी होगी जो कि तथ्यों पर आधारित है, और ऐसी बात करनी होगी जो कि या तो सत्यापित हो सके या फिर उसको झूठा साबित किया जा सके। इसलिए लेखक इन दोनों के विचारों को बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं होते। इसके बाद लेखक बहुत विस्तार से बिल्कुल टेक्निकल भाषा में, बहुत सारे पेजेस हैं, करीब करीब 7-8 पेज तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब जो खगोल शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं उनको भी काफ़ी मुश्किल पड़ेगी, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो मैं सब चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसमें बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स हैं, मतलब कि ये तारा यहाँ था, वो तारा वहाँ था, तो वो जिनको रुचि होगी वो उसको पढ़ सकते हैं मूल पुस्तक को। लेकिन 15 साल से जो लेखक संघर्ष कर रहे थे उसका अंत में जाके उनको 8 मई 2009 को रात की 2 बजे जाके उनको ज्ञान हुआ कि एक प्रयास और करते हैं। मतलब वो जब पूरा त्रस्त हो चुके थे और उन्होंने कहा कि अब ये सब कोई मतलब नहीं है, बंद करते हैं इसको। फिर उन्होंने सोचा चलो एक प्रयास और करके देखते हैं, और लास्ट में उन्होंने एक प्रयास के रूप में एक गणितीय गणना की अरुंधति और वशिष्ठ के बारे में, और वो उसको फार्मूला सोचते सोचते सो गए। नेक्स्ट डे जब वो उठे तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा देखता हूँ मैं, और फिर जब उन्होंने उसकी वैल्यूज़ डालना शुरू की जो उन्होंने गणना की थी कि अरुंधति की स्थिति और इसकी, और उन्होंने क्या किया 2010 को आधार माना और 1,000 साल पीछे वो जाते गए। तो 1,000 साल से पीछे जाते गए, जैसे 2010 को आधार माना, फिर उसके बाद में 1,010 को माना, फिर उसके पीछे 10 को माना, ऐसे 1,000 सालों पीछे जाते गए। तो जो उनको जो गणनाएँ आ रही थी उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा था, मतलब जो आंसर आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन कम होता जा रहा था। फिर वो पॉजिटिव से कम होते होते शून्य हुआ, और पीछे गए तो होते होते फिर वो निगेटिव आने लगा। तो जैसे ही वो निगेटिव आने लगा इनकी 15 साल की मेहनत सफल हो गई, क्योंकि जो काम ये 15 साल से सोच रहे थे कि ये कैसे होगा उसको उन्होंने गणितीय आधार पर सिद्ध कर दिया कि वो वैल्यू निगेटिव आना का अर्थ ये है, नकारात्मक आने का अर्थ ये है कि वशिष्ठ की स्थिति अरुंधति से पीछे है या अरुंधति वशिष्ठ से आगे है, ये इससे सिद्ध होता था। ये इनकी अचीवमेंट 15 साल की उस दिन सिद्ध हुई जब गणितीय तौर पे इन्होंने ये सिद्ध किया कि अरुंधति जो है वशिष्ठ के आगे चल रही है। इस सारे जोड़ भाग का, गुणा भाग का अंत ये निकला कि ये निर्धारित कर दिया निष्कर्ष गणितीय तौर पे कि महाभारत का युद्ध जो है ये किसी भी स्थिति में 4380 ईसा पूर्व के बाद में नहीं हुआ था। ये इन्होंने निर्णायक रूप से साबित कर दिया। ऐसा इन्होंने बहुत, इनको उस चीज़ की खुशी हुई। लेकिन अभी भी समस्या का अंत नहीं हुआ। आप सोचिए कितना महान कार्य है, कितना बड़ा काम है ये, कि अभी भी उनकी तकलीफ़ कम नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी 11,000 साल, अभी भी 13,000 ईसा पूर्व से लेके 4380 ईसा पूर्व, मतलब इतना लंबा 9,000 साल का अभी भी अंतराल था कि इस 9,000 साल में कब हुआ था। कम से कम इतना ज़रूर हुआ कि उन्होंने नीचे की स्थिति फिक्स कर दी कि इसके बाद में नहीं हुआ था, लेकिन ऊपर कब हुआ था ये पता करने के लिए फिर इनको नए सिरे से अध्ययन करना पड़ा। लेकिन ये जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 4,380 के बाद में नहीं हुआ था, इसमें इन्होंने 100 से ऊपर जो शोध थे वो एक झटके में ख़त्म कर दिए, और उससे उनका अध्ययन का काफ़ी काम कम हो गया। लेकिन इन्होंने उस समय स्काई गेजर नाम से एक सॉफ्टवेयर से ये काम कर रहे थे, तो उसके जो ओनर थे उनसे इन्होंने बात की कि भाई आपकी गणित की कैलकुलेशन की पद्धति क्या है। तो इनको पता लगा कि तारों का जो गति है या तारे जो घूमते हैं उसका ये इन्होंने फार्मूले में लगाया था। लेकिन तारों के आपस के जो संबंध है, मतलब जैसे होता है कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है, सूर्य भी अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं,
और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों घूम रहे हैं तो उनके आपस की भी कुछ गति होती है, उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति। उसका फार्मूला उसमें नहीं था। फिर इन्होंने वॉयेजर 4.5 करके एक सॉफ्टवेयर लिया उसी कंपनी का, जो कि इस सापेक्ष गति को भी नापता था। अब जाके ये हुआ कि बहुत सारे साल इनके कम हो गए और अंत में फाइनल निर्णय हुआ कि 11,000 ईसा पूर्व के पहले महाभारत नहीं हुई है और 4,508 के बाद में नहीं हुई है। तो अब सारी कहानी सिमट के 6,500 साल के बीच में बची। मतलब अभी भी उनको 6,500 साल का निर्धारण अध्ययन करना था कि इन 6,500 साल में महाभारत कब हुई थी। आप सोचिए कितना ये मुश्किल काम है कि आपको वो सब सिद्ध करना कि 6,500 साल भी छोटा टाइम नहीं होता है। आज हमारी सभ्यता को अगर कथित जो विद्वान पश्चिम के हैं उनकी माने तो 5,000 साल भी मुश्किल से मानते हैं वो, लेकिन 6,500 साल उस समय की बात चल रही है। ईसा पूर्व 6,500 साल का जो काल है उसमें कब हुई थी। और अंत में जाके अध्याय के अंत में लेखक जो है वो उसको समराइज़ करते हैं या उसका लिखते हैं कि इसका मतलब क्या निकला। इस सारे इतना प्रयास किया, 15 साल रिसर्च किया और ये इतना समय दिया, तो उसका महत्व क्या है अरुंधति का। तो उसमें सबसे पहला बात वो ये महत्व की लिखते हैं कि आकाश को आप ऐसा आकाश को देखना, इसको कहते हैं विजुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब आकाश को खुली आंखों से देखना, ये भी एक जो अपने आप में परंपरा है लाखों सालों की, हज़ारों सालों की, वो एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, उससे बहुत ज्ञान प्राप्ति होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो परंपरा है कि कोई भी वस्तु है उसको शब्द प्रमाण और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों होना चाहिए। ये दोनों तरह से सिद्ध हो रहा है कि शब्द जो महाभारत में लिखे हैं वो हैं और जो खगोलीय गणना है वो उसका अक्षर प्रमाण है। पहली बार हुआ ऐसा मानवता के इतिहास में कि खगोलीय गणनाओं के आधार पे वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के ये स्थापित किया गया कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था, ये वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया। साथ ही उन्होंने 96% से भी ऊपर जितने शोध हुए थे आज तक वो सब वैज्ञानिक तौर पे गलत साबित होते हैं। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण ये अरुंधति के कारण ये हो पाया। अगला वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि महाभारत 4,508 ईसा पूर्व के बाद में हुआ था या 11,091 के पहले हुआ था, उनको अब ये सिद्ध करना होगा अरुंधति के संदर्भ में कि ये कैसे है। वो बिल्कुल सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। इससे अरुंधति के देखने से ये भी स्थापित हुआ कि रामायण और वेद महाभारत के पहले हुए थे और उसमें भी वेद सबसे पहले हुए थे, फिर रामायण हुआ था। ये कालखंड का जो ऐतिहासिक जो माना जाता है परंपरा से, उसका वैज्ञानिक आधार इन्होंने उसके कारण बन जाता है। और इसी तरह से ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज रही है मानवता के दृष्टि से। और हमको भले ही लगता हो कि खगोलीय गणना में हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो अरुंधति व्यास के आगे, वशिष्ठ के आगे जाती है, वशिष्ठ अरुंधति। लेकिन अब मैं भी सोच रहा था, मैंने पहली बार पढ़ा था कि अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आपको कहीं तो मानना पड़ेगा, कुछ तो आधार आपको तर्क का बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें बहुत विस्तार से, और मैं सबको आपको आह्वान करूँगा कि आप विस्तार से भी पढ़ें उसको। उसका भी हिंदी एडिशन, मतलब ऑडियो एडिशन भी आएगा जो करीब 50 मिनट का एक ऑडियो है, और साथ में जो कि पुस्तक भी आएगी उसके बाद में। तो आप उसको देखिएगा, आपको और आनंद आएगा कि कितनी जो हज़ारों साल पीछे जाके भी इतना अच्छे से विचार करना और इतना विस्तारित विचार करना, ये बहुत ही स्तुत्य प्रयास है। और ज़रूर इससे उसको पढ़िएगा।